हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। मध्य प्रदेश भूगोल में अभी तक हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, साथ में मध्य प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन जिसमें मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन एवं मध्य प्रदेश के हमने जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, साथ ही मध्य प्रदेश के ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, इन सारे टॉपिक को अभी तक हमने कवर कर लिया है अपने लेक्चर सीरीज में। अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होगा मध्य प्रदेश के उद्योग एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। ये तो होते ही अब केवल ले जाएगा हमारा वन वनोपज वाला टॉपिक। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते ही हम अपना जो यूनिट 4 है प्री का इसको कंप्लीट मानेंगे 99%। अब जो एक टॉपिक रह जाएगा इसमें मध्य प्रदेश के भूगोल में प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व नगरीकरण पढ़ना है। तो मैंने आपसे बोला है ये टॉपिक अपन करेंगे एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले, क्योंकि इसमें जो होंगे टोटल फैक्ट होंगे। तो 5 से 7 दिन पहले करने का फायदा क्या रहेगा कि ये ताजे रहेंगे सारे फैक्ट। तो अगर एग्जाम में इस सेंसस वाले पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि आपको स्वतंत्रता है, आप पहले भी कवर करना चाहो तो किसी भी बुक में आप सेंसस वाला डाटा उठा के इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ अपना आज का और बहुत से बहुत कल के लेक्चर में जो यूनिट 4 है ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 10 में से 9 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने का। और ये कैसे होंगे? ये यूनिट अपनी फिनिश हो चुकी है। अब आप इसके जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगा पाए उतने एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू सॉल्व करिए बार बार। तो ऑटोमेटिक इस टॉपिक पे, इस यूनिट पे आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना है पहले पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू मतलब पीएससी, एमपीपीएससी अपना जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उनमें जहां जहां मध्य प्रदेश के भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, है ना, चाहे पीसीएस वाला अपना पुराना जितने भी पीएससी के पेपर हैं उनके, तो वहां से आपको भूगोल के जितने भी क्वेश्चन, नदियों से, ऊर्जा से, फसलों से, जल संसाधनों से, मिट्टियों से, जहां से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको सॉल्व करना है ताकि आप एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ पाइए। क्लियर है? चलिए तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के उद्योग। अब देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश के उद्योगों के बारे में। देखिए, ये रहा अपना टॉपिक मध्य प्रदेश के उद्योग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर पहला ही फैक्ट मैंने लिखा है मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग। आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग कब, किस सन में और कहाँ पर स्थापित किए गए। जैसे सबसे पहले पहली चीनी उद्योग। तो मध्य प्रदेश का पहला चीनी उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये स्थापित किया गया था जावरा रतलाम में 1934 में। तो मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल पूछी जाए या चीनी का आपसे कारखाना या उद्योग पूछा जाए तो क्या होगा? जावरा, जो कि रतलाम में स्थित है, 1934 में। वही मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना बाम और मुरैना में स्थापित किया गया 1922-23 के समय में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पहला सूती मिल, सूती वस्त्र मिल जो है वह बुरहानपुर में स्थापित किया गया 1906 में। और पहला कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर में 1948 में स्थापित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योगों की कैटेगरी में हमने देखा कि चीनी का प्रथम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया, सीमेंट का उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया, सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, और साथ ही जो कागज मिल है मध्य प्रदेश का पहला वो कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये पहली नजर में अपन ने बेसिक से पॉइंट क्लियर किए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की। और खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहला जो उद्योग आता है अपना, उसकी बात करते हैं अपन सीमेंट उद्योग के बारे में। क्लियर है? तो पहला जो हम देखने वाले हैं वह है सीमेंट उद्योग। देखिए, जब हम सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश में चूना पत्थर जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे सीमेंट उद्योगों को यहाँ पे क्या मिलता है? बढ़ावा देखने को मिलता है। ठीक है। अब सीमेंट उद्योग सर्वाधिक जानते हैं हम, सर्वाधिक सीमेंट के जो कारखाने हैं वो आपको मिलेंगे सतना में। इसलिए सतना को सीमेंट नगरी के नाम से आता है। दोस्तों, सतना को सीमेंट नगरी कहा जाता है, वहीं कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। दोनों बातों में अंतर है, आगे हम देखेंगे इसको। तो अब देखिए, सबसे पहले सीमेंट आधारित उद्योग है बीना बामोर फैक्ट्री। बामोर फैक्ट्री ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश की पहली फैक्ट्री है, लेकिन है कैसी? अनसक्सेस, असफल फैक्ट्री है। 1922 में मुरैना में स्थापित की गई। ये मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री है। एसीसी कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसमें पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये फैक्ट याद रखेंगे किसमें? बामोर फैक्ट्री, जो कि असफल हुई, जिसकी स्थापना मुरैना में 1922 में हुई थी। दूसरा सीमेंट से औद्योगिक जो फैक्ट्री है वह है कैमूर फैक्ट्री। और दोस्तों, यह कैमूर फैक्ट्री मध्य प्रदेश की पहली सफल सीमेंट फैक्ट्री है। यही सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जाना जाता है मध्य प्रदेश का। इसकी स्थापना कटनी में हुई एसीसी के द्वारा 1923 में। यहाँ पर एस्बेस्टस तथा सीमेंट की चादरों का निर्माण होता है। इसके अलावा अन्य जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे नीमच फैक्ट्री, जैसे सतना सीमेंट फैक्ट्री, मैयर फैक्ट्री जो कि सतना में स्थित है। अब सीमेंट बनाने वाली कुछ कंपनियां, जैसे प्रिज्म सीमेंट कंपनी, ये बिरला ग्रुप द्वारा मैयर में स्थापित है। जीराबाद सीमेंट कंपनी, ये धार में स्थित है।
जावद सीमेंट कंपनी ये शिवपुरी में स्थित है। माइसेम सीमेंट कंपनी दमोह में प्रस्तावित है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ये पन्ना में है। नयापुरा सीमेंट कंपनी मंदसौर में, जेपीसी कंपनी रीवा में और डायमंड सीमेंट कंपनी जो है वह दमोह में स्थित है। तो ये सीमेंट से रिलेटेड कुछ कंपनियां और सीमेंट के कुछ हमने उद्योग देखे। इनमें से आपको याद रखना है कि सीमेंट पर आधारित पहला उद्योग मध्य प्रदेश का है बामोल, जो कि मुरैना में स्थापित किया गया था, लेकिन यह असफल हुआ। किंतु यह मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना था जो कि एसीसी के स्वामित्व के अंडर में था। तो ये हुई सीमेंट आधारित उद्योग। दूसरा खनिज आधारित उद्योगों में अब आता है हीरा। हीरा के बारे में कुछ नहीं ज्यादा पॉइंट याद नहीं रखने, ध्यान रखना सर्वाधिक हीरा पन्ना जिले में मिलता है। परिष्कृत हीरा का परिष्करण का उद्योग जो है वो आपको पीथमपुर धार में देखने को मिलेगा और जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं हीरा से रिलेटेड। इसके अलावा चीनी मिट्टी उद्योग आपको देखने को मिलेंगे ग्वालियर में, जबलपुर में और रतलाम में। फायर के लिए उद्योग ये भी चीनी मिट्टी वाले हैं, ये भी जबलपुर में अधिकता है, इनकी कटनी में अधिकता है। ध्यान से देखें दोस्तों, जो फायर के लिए से प्याले, तस्तरी और अचार का जो पॉट बनता है, उसके लिए जबलपुर फेमस है। वहीं चाय और दूध के जो बर्तन बनते हैं वो ग्वालियर के इसके लिए फेमस है। इसके अलावा तांबा या लोहा आधारित उद्योग तो इसमें आ जाते हैं बीएचईएल, भोपाल द्वारा भारी उपकरण का निर्माण किया था, जैसे टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसके अलावा इंदौर, पीथमपुर और देवास में भी भारी लोहा या तांबा आधारित उद्योगों का जो है निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हुए किस पर आधारित, सीमेंट पर आधारित मध्य प्रदेश के उद्योग। अब हम देख लेते हैं कृषि पर आधारित मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। किसके आधार पर? कृषि आधारित। देखिए, जब हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सूती वस्त्र का। दोस्तों, कृषि पर आधारित यह सबसे बड़ा उद्योग है। कॉटन मिल या इसको टेक्सटाइल मिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो हमारा मालवा का पठार है, हम कह सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उसको सूती कपड़ों का हब कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो आपको मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। पूरे देश में महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है, गुजरात और थर्ड नंबर पे आता है एमपी। ध्यान रखें, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर। इसलिए मध्य प्रदेश के इंदौर को क्या संज्ञा दी गई है? मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी बॉम्बे कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश का पहला सूती वस्त्र उद्योग मैंने आपको बताया बुरहानपुर में 1906 में स्थापित हुआ, जो कि असफल था। वहीं पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग इंदौर में मालवा मिल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1907 में स्थापित हुआ। प्रमुख मिल और कौन कौन सी हैं? तो हम बता सकते हैं कल्याण मिल, मालवा मिल, स्वदेशी मिल, ये तीनों कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। वहीं न्यू टेक्सटाइल मिल आपको भोपाल में स्थापित है ये। इसी के अलावा हीरामल सूती कपड़ा मिल ये उज्जैन में स्थित है, और ताप्ती कॉटन मिल बुरहानपुर वही है, 1906 में स्थापित हुई थी ये ताप्ती, मध्य प्रदेश की पहला सूती वस्त्र उद्योग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कृषि पर आधारित जो उद्योग थे ये वाला पॉइंट भी अपना फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब चीनी उद्योग की। ये भी किस पर आधारित उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है ये। इसके लिए कच्चे माल के रूप में गन्ना को लिया जाता है। प्रदेश में लगभग 27 शुगर मिल हैं। पहली शुगर मिल जावरा रतलाम में स्थापित की गई थी 1934 में। वहीं सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई शुगर मिल है, जो कि देवास, सीहोर या इंदौर, जो भी ऑप्शन में होगा उसके आधार पर आप प्रश्न में देखना है इसको। इसके अलावा अन्य जो शुगर मिल है उनमें क्रम से नाम आते हैं जीवाजी शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल, सेठ गोविंददास शुगर मिल, जवाहर शुगर मिल, डबरा, कैलारस, पीतमरा। इनके आपको जिले भी याद रखने हैं, जैसे जीवाजी शुगर मिल आपको दालोद में देखने को मिलेगा, भोपाल शुगर मिल सीहोर में, सेठ गोविंददास उज्जैन में। ध्यान रखें यह दूसरी सबसे बड़ी मिल है। इसके अलावा खरगोन, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, इन सभी जगह चीनी उद्योग यानी शुगर से रिलेटेड जो मिल हैं वो स्थापित हैं। तो कृषि पर आधारित दूसरा उद्योग हुआ चीनी उद्योग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेशम उद्योग। ये भी किस पर आधारित है? ये भी कृषि पर आधारित उद्योग है। अब हम रेशम उद्योग के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में दो प्रकार की किस्में मिलती हैं रेशम की, एक इरी, दूसरा मालबरी। प्रदेश में सर्वाधिक जो किस्म मिलती है वो मालबरी किस्म मिलती है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन मंडला जिले में होता है। वहीं इरी किस्म का सर्वाधिक रेशम उत्पादन सिवनी में होता है, इसलिए सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहने का रीजन क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है वह इरी किस्म का रेशा उत्पादित किया जाता है सिवनी में। एकमात्र रेशम मंडी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, नर्मदापुरम जिले में। वहीं कृत्रिम रेशा बनाने का या कृत्रिम रेशा उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना आपको नागदा उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो ये रेशम आधारित उद्योग हुए। इसके अलावा और कृषि पर आधारित उद्योगों में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन उद्योग की। अब देखिए, जब हम सोयाबीन उद्योग की बात करते हैं तो देश का सोयाबीन से तेल निकालने का जो सबसे ज्यादा एरिया है वह है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वह इंदौर में स्थित है। वहीं राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में स्थित है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय वाला पूछा जाएगा तो इंदौर होगा और राज्य वाला पूछा जाएगा तो उज्जैन होगा। जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना आपको भोपाल जिले में देखने को मिलेगा। वहीं देश की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सोयाबीन की जो तेल शोधन कंपनी है वह सिवनी जिले में स्थित है। सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में स्थित है। वहीं महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थित है। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो आप इनको नोट डाउन करें, बार बार रिवीज करें, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ये। इसके बाद वनस्पति घी उद्योग आता है। प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना इसका गंज बसौदा में देखने को मिलता है, इतना ही याद रखेंगे सफिशियंट है। तेल उद्योग सरसों की ऑयल मिल मुरैना में स्थित है, तो तेल उद्योग भी आपको अधिकतर मुरैना और भिंड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दलहन उद्योग इसमें प्रथम मध्य प्रदेश है पूरे देश में। वहीं बानखड़ी दाल उद्योग नर्मदापुरम इसके लिए
फेमस है। तो ये किस पर आधारित हुए? सारे कृषि पर आधारित उद्योग। अब नेक्स्ट हमारा आता है वनों पर आधारित उद्योग। जब हम वनों पर आधारित उद्योग की बात करते हैं तो इनमें जो सबसे पहला उद्योग सामने आता है वह है कागज उद्योग। हम सब जानते हैं जो है कागज उद्योग है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि एक तो ये वनों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा, प्रदेश का पहला कागज उद्योग साधारण रूप से कहाँ स्थापित किया था? ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल में। वहीं याद रखेंगे बिरला ग्रुप कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था और यह एशिया की सबसे बड़ा जो है हम कह सकते हैं पेपर मिल माना जाता है, ओरिएंटल पेपर मिल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूज पेपर मिल। तो मध्य प्रदेश का पहला न्यूज पेपर मिल जो है वह नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। दोनों बातों में अंतर है दोस्तों। ये ओरिएंट पेपर मिल है, ये न्यूज पेपर मिल है। वहीं अगर हम 1974 में बात करते हैं तो ये नोट छापने का कारखाना है। कहाँ पर स्थित है? देवास में। 1964 में इसकी स्थापना की गई। वहीं सिक्योरिटी पेपर मिल यानी कि प्रतिभूति जो कागज उद्योग होते हैं 1961 से 1967 और 68 में इसकी स्थापना की गई थी नर्मदापुरम में। वहीं महीन पेपर बनाने का क्रेडिट इंदौर जिले को जाता है। तो इस प्रकार से कागज आधारित उद्योग हुए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं बीड़ी आधारित उद्योग। जब हम बीड़ी उद्योग की बात करते हैं तो यह ध्यान देना होगा, मध्य प्रदेश में इसके लगभग 260 कारखाने हैं। बीड़ी उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में तेंदुपत्ता प्रयुक्त किया जाता है। तेंदुपत्ता सर्वाधिक मध्य प्रदेश में भी सागर संभाग में और जिले में सागर में ही स्थित है ये। सर्वाधिक उद्योग जबलपुर में देखने को मिलते हैं आपको। बीड़ी उद्योग ध्यान रखना, बीड़ी उद्योग के लिए जो तेंदुपत्ता होता है वह सर्वाधिक आपको सागर जिले में देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक उद्योग इसके आपको देखने को मिलेंगे जबलपुर में। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना चलाई गई थी 2018 में। ठीक है, ये तो बीड़ी उद्योग हुए। इसके अलावा वनों पर आधारित उद्योग जो अगला है वह है लकड़ी फर्नीचर उद्योग। लकड़ी या फर्नीचर उद्योग दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड कारखाना आपको इटारसी में देखने को मिलेगा, जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। वहीं लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना आपको मनेरी मंडला में देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के हम महत्वपूर्ण केंद्र देख रहे हैं जो लकड़ी चीरने के लिए उपयुक्त था वह है जबलपुर। वहीं लाख का सरकारी कारखाना आपको देखने को मिलेगा उमरिया जिले में। दिया सारी उद्योग आपको ग्वालियर में दिखेगा। वहीं कत्था का सरकारी कारखाना आपको बांबा और मुरैना में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिवपुरी में देखने को मिलेगा। दूधी लकड़ी के खिलौने से उद्योग जो है वह बुधनी में बनते हैं। बुधनी का सीवर इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रसायन आधारित उद्योग। इसमें आता है आगास्वद तेल कारखाना। याद रख लेना है, केवल पर्याप्त है। भारत और नेपाल के मध्य इसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर विजय उर्वरक संयंत्र याद रखना है, यूएस और इटली के अनुदान पर आधारित है। नाम है इसका नेशनल फर्टिलाइजेशन या नेशनल फर्टिलाइट लिमिटेड विजयपुर गुना। इसकी स्थापना हुई 1984 में। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक निर्माता कंपनी में ये शामिल है वर्तमान में, विजय उर्वरक संयंत्र। तो इस प्रकार से इस पूरी स्लाइड में हमने भी देखा मध्य प्रदेश के उद्योग में प्रथम उद्योग कहाँ है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, किस नाम से है। इसके अलावा हमने सारी बातें डिस्कस की कि वनों पर आधारित उद्योग क्या होते हैं, खनिजों पर आधारित उद्योग क्या होते हैं और कृषि पर आधारित उद्योग क्या होते हैं और कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल में भी अगर कभी मैचिंग मैचिंग वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसी टॉपिक में हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गैस पाइपलाइन जो विजयपुर वाली ही बात कर रहे हैं अपन, तो ये हजीरा गुजरात में जो स्थित है, विजयपुर अपने मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में इनको जोड़ने का कार्य करती है। और यह देश की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, याद रखना है। इसके अलावा मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ये हम पढ़ रहे हैं उर्वरक या उर्वरक के अलावा आप बोल सकते हो रसायन आधारित उद्योग। इनमें पहला उद्योग देखा हमने आगासोद, दूसरा देखा विजयपुर और तीसरी देखिए मीथेन पाइपलाइन परियोजना जो है सुहागपुर मध्य प्रदेश में जो है ये रिलायंस गैस के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ से कोयला गैस के रूप में फूलपुर उत्तर प्रदेश में इसको क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पशु उत्पाद आधारित उद्योग। अब देखिए इसमें मुख्यतः डेयरी और चर्म उद्योग सामने आते हैं। डेयरी के लिए मुरैना, श्योपुर, उज्जैन फेमस है। वहीं चर्म उद्योग के लिए दमोह, नरसिंहपुर और चर्म विकास निगम भोपाल में स्थित है। तो ये फैक्ट है, ऐसे याद रख लेना इनको। अब भारी उपकरण उद्योग में आप बीएचईएल को याद रखेंगे। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल में स्थापित है। ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय मेला के माध्यम से, आगे हम देखेंगे। वहीं सैन्य वाहन एवं आयुध कारखाना आपको जगलपुर में देखने को मिलेगा। भारत की पहली स्वदेशी तोप थी धनुष थी वह, उसका निर्माण यहीं पर हुआ है। कहाँ पर? जबलपुर में। अन्य उद्योग हम देख लेते हैं, जैसे छाता उद्योग के लिए महू इंदौर फेमस है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर भी जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में। घड़ी उद्योग के लिए बैतूल, साइकिल उद्योग के लिए गुना, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पीतमपुर, इसलिए पीतमपुर को हम डेट्राइट बोलते हैं भारत का। चमड़ा उद्योगों के लिए देवास, एल्कलाइट फैक्ट्री के लिए नीमच फेमस है। ये सारी बातें याद रखनी है। इसके अलावा सिलेट के लिए मंदसौर, एल्कोहल प्लांट या कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री इसके लिए रतलाम जानी जाती है। सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना रीवा में और रेलवे स्टेशन बनाने का कारखाना आपको सितौली में देखने को मिल जाता है। तो ये अन्य उद्योग हुए। इसके अलावा अब हम मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र देख लेते हैं। कौन कौन से औद्योगिक विकास केंद्र, जैसे बाम और कोलारस ये आपको मुरैना में देखने को मिलेंगे। वहीं मालनपुर, अब ये सी लगाए नहीं, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक केंद्र है। तो मालनपुर भिंड में स्थापित है, डबरा ग्वालियर में, प्रतापपुरा निवाड़ी में स्थित है, पुरैना पन्ना में स्थित है, सलीमनाबाद कटनी जिले में, इसी प्रकार से मक्सी शाजापुर में, गोविंदपुरा भोपाल में, जीरावत धार में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, विजयपुरा
और चैनपुर आपको गुना में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंडीदीप रायसेन में, बड़ी राजतीया में, गुड़ी रीवा में, मनेरी मंडला में, किरनापुर बालाघाट में, पंडोल सिवनी में, इसके अलावा बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मेघनगर झाबुआ में, महेंद्रपुर उज्जैन में, बीना सागर में। ये सारे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्र हैं। इनमें जहां जहां सी लिखा है इसका तात्पर्य है कि वो सारे केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित या कार्यरत औद्योगिक विकास केंद्र हैं। अब मध्य प्रदेश में जीआई टैग की बात कर लेते हैं। मुख्यतः हमें 9 जीआई टैग की बात करनी है अभी तक, जिसमें चंदेरी साड़ी अशोकनगर के लिए मिला है, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग है। चमड़े के खिलौने के लिए इंदौर को, बेल मेटल वेयर के लिए जो धातु शिल्प कला होती है उसके लिए दतिया टीकमगढ़ को मिला है। हीरा के लिए पन्ना जिले को 12 जून 2023 नया ही अभी ये जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को पहला कृषि उत्पाद जीआई टैग माना जाता है। मैसूरी साड़ी के लिए खरगोन और बाघ प्रिंट धार, कड़कनाथ मुर्गा के लिए झाबुआ और रतलामी सेब के लिए रतलाम फेमस है। तो ये सारे मध्य प्रदेश के हुए जीआई टैग। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो जिला है उनका औद्योगिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में जिलों को अगर औद्योगिक दृष्टि से देखेंगे तो दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो विकसित जिले, दूसरे अविकसित जिले। विकसित जिलों में 4 जिलों का नाम याद रखना है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बस। अब अविकसित जिलों में आप केवल 2 श्रेणियों के नाम याद रखोगे, श्रेणी 1 यानी ए और श्रेणी बी। श्रेणी बी के 2 हैं, बैतूल और सीहोर, जबकि श्रेणी ए में आते हैं देवास, होशंगाबाद, मंदसौर, मुरैना, खंडवा, रतलाम, सतना, शहडोल, उज्जैन और विदिशा। इसके अलावा शेष जितने भी 21 जिले आते हैं वो श्रेणी सी के अंतर्गत काउंट होंगे। तो ये मध्य प्रदेश के विकसित और अविकसित जिले की कैटेगरी हुई। अब मध्य प्रदेश में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इंदौर धार में स्थित है। प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये। क्रिस्टल आईटी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इंदौर में स्थित है। प्रोडक्ट स्पेशल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये सीधी में स्थित है। मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ऑटो क्लस्टर पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये आपको पीथमपुर धार में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कुछ फूड पार्क हैं, मेगा फूड पार्क और फूड पार्क, सिंपल फूड पार्क। मेगा फूड पार्क में आप नाम याद रखेंगे, अवंतिका मेगा फूड पार्क जो कि देवास में स्थित है। फूड प्रोसेसिंग मेगा फूड पार्क जगदलखेड़ी मंदसौर में स्थित है। वहीं इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन जिले में स्थित है। वहीं हम बात करते हैं फूड पार्कों की, तो इसमें मालनपुर आता है भिंड में, बाबई आता है पिपरिया में, मनेरी मंडला में, बोरीगांव छिंदवाड़ा में और बारोदी शिवपुरी में। तो ये सारे फूड पार्क आपको मध्य प्रदेश के याद रखने हैं। अब मध्य प्रदेश के हम कुछ पार्क देखते हैं। औद्योगिक पार्कों की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? ये है मध्य प्रदेश के औद्योगिक पार्क। ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश का मैप है। इस मैप में जितने भी पॉइंट डॉटेड हैं वो क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बता रहा है धार जिले के बारे में, तो फार्मा पार्क कहाँ पर स्थित है? धार जिले में स्थित है। वहीं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ आई से तात्पर्य है इंदौर, तो ये इंदौर को बता रहा है। इंदौर में क्या क्या आते हैं? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क आता है, क्रिस्टल आईटी पार्क आएगा, अतुल्य आईटी पार्क आएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी आईटी पार्क आएगा और साथ में गोल्ड पार्क आएगा। ठीक है, ये सारे इंदौर जिले में स्थित हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो भोपाल में टेक्सटाइल पार्क स्थित है। इसी प्रकार से कटनी में औद्योगिक पार्क स्टोन स्थित है। और वहीं रायसेन में प्लास्टिक पार्क स्थित है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको औद्योगिक पार्कों के रूप में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे लेदर कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जा सकता है कि लेदर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए देवास में। इसी प्रकार से रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर जिले में स्थित है। स्पोर्ट्स कैंप जो कॉम्प्लेक्स है वो है नागौर सतना में स्थित है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में स्थित है। और एग्रो कॉम्प्लेक्स आपको छिंदवाड़ा राज्य में छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, तो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर उज्जैन में स्थित है। इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल में, पावरलूम क्लस्टर बुरहानपुर में, पावरलूम टेक्सटाइल क्लस्टर जबलपुर में और ऑटो क्लस्टर पीथमपुर में और गारमेंट क्लस्टर जो है आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ क्लस्टर हुए। क्लियर है? ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं, केवल आपको याद रखना है। और याद कैसे होंगे? बार बार इनको आप पढ़ोगे, मैप में इनको नोटिफाई करोगे बार बार, तो ऑटोमेटिक याद आएंगे। साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट कुछ और क्लस्टर हैं, आप पढ़ सकते हो बाद में, जैसे सैंडस्टोन क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर, वुडन फर्नीचर क्लस्टर। ठीक है ना, ये सारे क्लस्टर आप एक बार और देख लेना सरसरी निगाहों से। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं इसमें, जिनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित कुछ उद्योग हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्रालय में आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि जबलपुर और इटारसी में स्थित है। वहीं गन कैरेज फैक्ट्री जो कि जबलपुर में स्थित है। अगर हम रेल मंत्रालय की बात करते हैं तो रेल मंत्रालय में शामिल है कोच फैक्ट्री जो कि भोपाल में स्थित है और रेलवे स्लीपर जो कि बुधनी में स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, तो करेंसी पेपर मिल जो कि देवास में, मैंने अभी देखा है, आपने देखा था हम लोगों ने, तो देवास, साथ में सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि नर्मदापुरम में स्थित है, और अल्कोहल एल्कलॉइड फैक्ट्री जो कि नीमच जिले में स्थित है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वित्त मंत्रालय। इसके अलावा ताप्ती कपड़ा मिल बुरहानपुर का और मालवीय कॉटन मिल इंदौर का, ये भी कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों की जो शुरुआत होती है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से होती है, 1956 टू 61, जिसके तहत बीएचईएल भारी हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड होता है, इसके माध्यम से 1956 से 61 के बीच में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य था, इसके दौरान ही मध्य प्रदेश में उद्योगों की शुरुआत हुई। तो हमें बीएचईएल का नाम याद रखना है। इसके अलावा इसी समय मध्य प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना हुई इंदौर में 1955 में। अब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो 1961 से 66 के बीच चला है। इसमें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम
की स्थापना हुई भोपाल में 1961 में। साथ में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई 1965 में भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति 1972 में, दूसरी 1988 में और नई 2010 में तैयार हुई। वहीं मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक संवर्धन नीति 2004 में, वहीं दूसरी 2010 में प्रारंभ हुई और लागू 2012 से हुई। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा राज्य उद्योग निगम 1969 में भोपाल में स्थापित, मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में भोपाल में स्थापित, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम 1972 भोपाल में, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर 1976-77 और साथ में मध्य प्रदेश रविदास हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल में 1981 में स्थापित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के जो उद्योग से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट थे, हमने उनको भी इसमें कवर किए। अब अन्य तथ्य रह जाते हैं उद्योगों से रिलेटेड, उनको एक बार और देख लेते हैं और फिर हम कृषि वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फैक्ट और हैं उद्योगों से रिलेटेड जिनको हमें देखना आवश्यक है। जैसे नेट्रेक्स, ये एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर है जो कि पीथमपुर धार जिले में स्थित है। धार को हम भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। साथ में पीथमपुर मध्य प्रदेश का शुष्क शुष्क बंदरगाह है, ठीक है ना, ड्राई पोर्ट है ये। इसके अलावा और क्या फैक्ट याद रख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना आपको मंडी में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का ही पहला डीजल इंजन कारखाना आपको इंदौर जिले में देखने को मिलेगा। हीरा प्रसरण राज्य का सबसे बड़ा कारखाना मैंने आपको बताया था पीथमपुर धार में स्थित है, साथ में जबलपुर भी आ सकता है। सर्वाधिक औद्योगिक केंद्र धार में, सबसे कम पन्ना जिले में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं मुख्य औद्योगिक क्षेत्र आपको मालवा पठार देखने को मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल जो पार्क है वह इंदौर में स्थित है। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर 1942-43 से संचालित है। वहीं गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित है। 1943-44 धनुष तोप का निर्माण यहीं पे हुआ है। इसके अलावा आरा सेट का नाम याद और रखेंगे, इसका मूल नाम था सेट अर्थात सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। 2005 में इसका नाम कर दिया राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। लेजर उत्पादन में ये कार्य करता है। सुख निवास इंदौर 19 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमारा उद्योगों वाला टॉपिक होता है फिनिश। दोस्तों मैं मानता हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा केवल फैक्ट हैं, आपको इसको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन यकीन मानिए आप जब बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें याद होंगी। इस टॉपिक का कोई और शॉर्टकट नहीं है, इसमें फैक्ट हैं तो फैक्टों पर हमें गौर करना ही पड़ेगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। जब मध्य प्रदेश में कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला आपको एक होमवर्क रहेगा, आपको बताना है मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी है। ये कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। क्लियर है। साथ में ध्यान रखें मध्य प्रदेश की जो 72.37% जनसंख्या है जो गांव में निवास करती है, डायरेक्ट आजीविका के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। बाकी अगर हम मध्य प्रदेश में फसल सघनता की बात करते हैं तो 2005-6 में 131% थी। ये 2014-15 में बढ़ के 155% हुई और 2024-25 में लक्ष्य रखा गया है 170% करने का। वहीं मध्य प्रदेश कृषक ऋण की दृष्टि से पूरे देश में 10वें स्थान पर आता है। राज्य में 49% भाग पर कृषि की जाती है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जो इसे जारी करता है। इसकी प्रथम रिपोर्ट 2012 में जारी हुई थी और पांचवी रिपोर्ट 2016 में। इसका उद्देश्य है कृषि को व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराना या उपयोगी बनाना। इसी संदर्भ में हम लगे हाथों कृषि कर्मठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो कृषि कर्मठ पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है लगातार 7 बार एमपी को मिला है। 2011-12, 2012-13, 2014-15 मिला है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। 2013-14 और 15-16 में मिला है गेहूं उत्पादन में। और 2016-17, 17-18 मिला है दलहन उत्पादन में। तो ये कृषि कर्मठ पुरस्कार लगभग 7 बार अभी तक मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राज्य की फसल। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है सोयाबीन। तो सोयाबीन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। जैसे यह एक लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिल मैक्स। क्या नाम है, ग्लाइसिल मैक्स। मध्य प्रदेश का फर्स्ट टाइम सोयाबीन का जो खेती किया गया था वो देवास जिले में किया गया था। विश्व में प्रथम सोयाबीन में अमेरिका है। भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्रथम उज्जैन जिला है। उज्जैन जिला में अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, तो जवाब होगा मालवा क्षेत्र। तो सोयाबीन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अमेरिका में। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले में होती है, तो हमारा जवाब होगा उज्जैन में। और उज्जैन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हम कह सकते हैं पश्चिमी या मालवा क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों सोयाबीन, चना, अलसी और दलहन, इन सब में देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। वहीं आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश किसान परिषद जो होती है इसका अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये मैंने आपको बताया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश में जो किसान परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। अध्यक्ष कौन होता है इसका, जिला पंचायत अध्यक्ष इसका जो है किसान परिषद का भी अध्यक्ष कहलाता है। क्लियर है। चलिए कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग, इसकी भी जानकारी आपको देना है। इसकी स्थापना कब की गई, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये अपडेट कर दिए जाएंगे। अब एईजेड, ये प्रश्न पूछा सकता है, एईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्री एक्सपोर्ट जोन, ये याद रखना है। 2002 में इंदौर से इसका प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में कुल 5 फसल क्षेत्र हैं। 5 फसल क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा जिसको हम बोलते हैं गेहूं ज्वार का क्षेत्र। गेहूं ज्वार का क्षेत्र कहने का तात्पर्य है इसी को हम कहते हैं उत्तर कृषि क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र हुआ। दूसरा हम ये कह सकते हैं गेहूं चावल क्षेत्र, जिसको हम अन्य नाम से क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी कृषि क्षेत्र। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पूरी तरह से पूर्व में स्थित है, चावल क्षेत्र, इसको हम धान क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद हम मध्य में बात कर लेते हैं। मध्य में क्रमशः आ जाता है आपका गेहूं क्षेत्र,
ये वाला पूरा ये एरिया कहलाता है मध्य कृषि क्षेत्र। और जो अंतिम और पांचवा फसल क्षेत्र है वह है ज्वार कपास क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसको काली मिट्टी का पश्चिमी क्षेत्र भी कहते हैं। तो मुख्यतः ये मध्य प्रदेश के 5 फसल क्षेत्र हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 5 फसल क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं, तो ये 5 हैं, इनके नाम याद रखेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो एक बार ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 दिए हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। इन्हीं जो सीरीज मैप में लिखी हुई इसी सीरीज पर मैंने यहाँ पर इन सबका नामकरण किया है। तो एक बार हम 11 के 11 जो हमारे कृषि जोन हैं इनको देख लेते हैं। जैसे पहला ग्रिड कृषि क्षेत्र, तो ये जो रहा ये ग्रिड कृषि क्षेत्र कहलाता है। बेसिकली इसमें आते हैं आपके ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, ये सारे। और यहाँ पर गेहूं और ज्वार के लिए फेमस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मालवा का पठार, ये कपास ज्वार हेतु फेमस है। इससे थोड़ा आगे बढ़ोगे तीसरे नंबर पे तो ये एरिया दिखेगा आपको झाबुआ जिले वाला, तो ये कहलाएगा झाबुआ की पठारी क्षेत्र। इससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको निमाड़ क्षेत्र मिलेगा जिसमें खंडवा खरगोन आते हैं। तो निमाड़ का मैदान जहाँ पर कपास और ज्वार उत्पन्न किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर पे तो ये एरिया है सतपुड़ा वाला क्षेत्र, तो इसको सतपुड़ा का पठार क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर गेहूं और ज्वार होता है। और आगे बढ़ेंगे तो ये छठवां नंबर है, छठवें नंबर पे आता है कैमूर पठार व सतपुड़ा क्षेत्र कवर होते हैं। यहाँ भी गेहूं और धान की फसल के लिए उपयोगी है। फिर इससे थोड़ा और हम पूर्व की ओर जाते हैं तो सातवें नंबर पे मिलेगा हमें छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों यहाँ पर धान है, लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के मैदान से ही जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कौन से नंबर पे, 8th नंबर पे। तो ये धान के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा हम बात करते हैं 9th नंबर जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है। यहाँ गेहूं और ज्वार विंध्याचल क्षेत्र के लिए है 10वां नंबर, जहाँ पर गेहूं की खेती। और मध्य नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र जहाँ पर गेहूं जो कि गहरी काली मिट्टी में रोपित होता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पिछली बार प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बार कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र उत्पन्न नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले 11 जलवायु क्षेत्र पता होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ और इनके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं फसल के क्षेत्र में। जैसे फसलों के हम प्रकार देख रहे हैं, तो पहला हम बताएंगे मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, तो पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। दोस्तों रबी की फसल एक शीतकालीन फसल है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो रबी की फसल होती है मुख्यतः यह शीतकालीन होती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में इनको काट लिया जाता है। इसके उदाहरण है गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, अलसी, अदरक, अफीम और लहसुन। इसके अलावा जब हम खरीफ फसल की बात करते हैं तो मुख्यतः इनको मानसूनी फसलें कहा जाता है। जून जुलाई में ये फसल बोती हैं और सितंबर अक्टूबर में ये काट लेती हैं। एग्जाम्पल है मक्का, धान, बाजरा, कपास, तिल, मूंगफली, उड़द, अरहर, मूंग, जूर और तंबाकू, ये सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट आता है हमारा जायद की फसल। जायद की फसल मुख्यतः इनको ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। इसके अलावा मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, मई जून में काट ली जाती हैं। एग्जाम्पल है इसके तरबूज, कद्दू, ककड़ी, खीरा इत्यादि। और लास्ट में देख लेते हैं उपयोग के आधार पर जो कृषि क्षेत्र हैं या कृषि के प्रकार हैं, वो तो ये दो प्रकार की होती हैं, व्यापारिक और खाद्यान्न। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार। इसमें मुख्यतः कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, चाय, कॉफी देखने को मिलेगी। वहीं खाद्यान्न फसलों में आपको गेहूं, धान, ज्वार और मक्का देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये फसलों का वर्गीकरण हुआ उपयोग के आधार पर और हमने मौसम के आधार पर। अब दोस्तों इसको और आगे कवर करना जिससे वीडियो लेंथी हो जाएगी, ये उचित नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ये फसल वाला टॉपिक कंप्लीट और साथ में मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश की यूनिट 4 को कवर कर चुके होंगे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसको पूरी तरह से फिनिश किया। इसके बाद हम हर संडे को इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके माध्यम से आप इनका रिवीजन दोबारा से कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम मध्य प्रदेश के वन वनोपज एवं कृषि वाला जो टॉपिक अपना शेष रह गया है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।